नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार और बिहारियों की आन बान शान सदियों से कायम रही है। बिहारी जहां भी रहे हैं, हमेशा अपना झंडा सबसे ऊंचा रखा है। इसके लिए बिहार सरकार भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। बिहार में ही रहकर स्वाभिमान के साथ बिहारी अपना रोजगार करें, इसके लिए बिहार सरकार के अलावे केंद्र सरकार भी सतत प्रयत्नशील है। पूर्व में भी भारत सरकार और बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दरमियान कोरोना महामारी के शिकार घर वापस आए युवाओं और कामगारों के लिए निरंतर सतत उद्योग और उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से कार्य और रोजगार सृजन के लिए प्रयत्नशील है। भारत सरकार सहित राज्य सरकारों के द्वारा भी ऐसे हुनरमंद युवा तथा महिलाओं को उनके कार्य कौशल के हिसाब से उनके लिए अपने ही प्रदेश में रोजगार सृजन कर उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए कई रोजगार सृजन किए गए हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा बुद्ध की तपोभूमि एवं भगवान विष्णु की मोक्ष नगरी गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान परिसर में स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23 का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो मेले का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर सेठ ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। माय हैंडलूम माय प्राइड के स्लोगन के साथ स्टेट हैंडलूम एक्सपो 28 नवंबर से आरंभ होकर आगामी 11 दिसंबर तक आयोजित है। 14 दिनों तक चलने वाले स्टेट हैंडलूम एक्सपो में देश के कई राज्यों के अलावे बिहार के बुनकरों को स्थान दिया गया है। उद्घाटन समारोह के उपरांत बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अब तक बिहार से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य के युवा एवं महिला हुनरमंद लोगों के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना बिहार सरकार की है। हस्तकरघा एवं रेशम मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न हस्तकरघा क्षेत्र की योजनाएं बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है। बुनकर परिवार के लोगों के लिए उच्च शिक्षा का लाभ मिले, इसके लिए भी बिहार सरकार प्रयत्नशील है। बुनाई करने वाले मशीनों का विद्युतीकरण कर उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। बिहार में हैंडलूम हाट के माध्यम से हैंडलूम कारीगरों को राज्य सहित देश विदेश में इसकी मार्केटिंग की मजबूत व्यवस्था किए जाने पर श्री महासेठ ने बल दिया है। श्री समीर महासेठ ने बोधगया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य के अलावे देश और विदेशों से आने वाले लोगों के बीच हस्तनिर्मित वस्त्रों को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 10% बुनकर अंशदान की भी व्यवस्था सरकार ने की है। श्री महासेठ ने कहा कि भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया स्वयं अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जहां से लगभग 17 बुद्धिस्ट कंट्री के लोग यहां आते हैं और यहां के निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में हैंडलूम उत्पादों का प्रचार प्रसार सार्थक है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बिहार की तपोभूमि बोधगया से हस्तकरघा निर्मित रेशम, सूती और इनके माध्यम से बने विभिन्न अत्याधुनिक फैशनेबल कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उद्घाटन समारोह के मौके पर विपणन पदाधिकारी शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, विपणन अधिकारी आशुतोष विनय कुमार, आर्ट डिजाइनर उपेंद्र वर्मा, टेक्सटाइल डिजाइनर वरुण कुमार, सहायक उद्योग निदेशक महेश कुमार एवं जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। कि स्वरोजगार से ही देश हमारा कहीं ना कहीं पहले से जो बिहार के, चूँकि हम बुनकर क्षेत्र से ही आते हैं, हम मधुबनी से आते हैं और पुनः अगर कहना चाहें कि 38 जिलों में 5 जिला मेन बुनकर जिला कहलाता है, जिसमें भागलपुर है, गया है, मधुबनी है, सिवान है। तो ये मुख्य जगह है। लाखों लाख में हमारे बुनकर, क्योंकि बुनकर का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है ऐसा जहाँ से हमारे बुनकर, हमारा पुराना इतिहास रहा है। हम लोग अपने पारिवारिक इस व्यापार को किस ढंग से आगे बढ़ाए और पूरे परिवार इस चीज़ को सीखते थे।
खादी, मधुबनी का खादी विश्वविख्यात खादी के रूप में था। देश के प्रथम राष्ट्रपति जी राजेंद्र बाबू भी मधुबनी आकर के सोचते थे कि इसकी मार्केटिंग हो तो बैठ जाते थे, लगता था कि आप अपने आप में खुद बैठ करके मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मन में था। और आज हम देखते हैं अपने तरफ तो लाखों लाख बुनकरों में से अगर कोई रजिस्टर्ड है तो मात्र 6,000 जो पिछले बार जो हम लोग के यहाँ से लाभ ले पाए, और निश्चित तौर पे 6 से 7,000 अगर लाभ ले पाए तो कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन का अभाव रहा होगा। पैसा बिहार सरकार चाहे भारत सरकार निश्चित तौर पे आगे बढ़ कर के अब इन चीज़ों में करना चाह रही है, तो हम लाभ कैसे लें? इसलिए निदेशालय पूरी तरह मैत्रेय जी के इस टीम के साथ हम सबसे पहले इनको भी धन्यवाद देते हैं, और भारत सरकार से जो लोग आए हैं पूरे कमेटी को, चूँकि एक दिन का नहीं है, ये लगभग 14 दिन तक चलेगा। और जब 14 दिन तक चलेगा तो धीरे धीरे लोग सोचते हैं कि 25-50 स्टॉल से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, और धीरे धीरे अपना बाहर से भी आने का सोच रहे हैं कि हम भी आएंगे। तो यहाँ तो लोग तैयार बैठे हुए हैं, और एक बार अगर इस जिला में हो गया तो पुनः मान के चले कि बिहार सरकार का दूसरा भी जो आपके बीच हम लोग इसी तरह का एक्सपो लगाने का भी काम करेंगे। कोई एक बार नहीं लगेगा, बार बार हम लोग आपके पास आएंगे। चूँकि सबसे ज़्यादा अगर बिहार में अगर हम गया को लेते हैं तो मेरा मानना है कि जो आपको मानने वाला है वो 17 देश है। बिहार कौन का है? पूरा देश कौन का है? 17 देश मानने वाले बुद्धिस्ट कंट्री हैं। आप उनके हिसाब से अगर जो भी बुनकर हमारा अपने बात प्रोडक्ट बनाएगा वो 17 कंट्री तो आपके लिए बैठा हुआ है। आप देखिए ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के माध्यम से हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, और अगर बिहार के बुनकरों का अगर सही मार्केटिंग हो, सही उनकी जो समस्या का निदान हो, चूँकि पूर्व में देखा गया है, जहाँ तक हम जानते हैं अगर उस बात की चर्चा करेंगे तो शायद और न करेंगे तो लगेगा कि कैसे हम आगे बढ़ें। तो जो अतीत को नहीं जानेगा तो आगे क्या करेगा? हम लोग क्या 1,000 बुनकर को देना रहता था तो सेंट्रल बैंक को किने बेस बनाया गया, और अगले बुनकर को मिलता था 300 रुपया, और जो बिचौलिया थे वो 700 रुपया खा जाते थे। ये था। अब आप देख लीजिए डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है। तो ज़्यादा हम ये कह सकते हैं ना कि हम पारदर्शिता के साथ आगे अच्छा काम करना चाहते हैं। तो अच्छा काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे तारीफ होनी चाहिए, और हम लोग हर एक MP, MLA, MLC सबों को पत्र के माध्यम से भी हम लोग लिखना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट से। आप विचार अपना बतावें कि आपके जिला में कौन सा काम ऐसा करने से उद्योग विभाग के माध्यम से आपको जोड़ करके उस जिला को हम अंतर्राष्ट्रीय जो हम कहते हैं कि विदेश में आपको हम डॉलर के रूप में हम ला करके दे सके बिहार देश को और बिहार को। यहाँ ड्राई पोर्ट की बनाने की बात चल रही है और बनना शुरू हो गया है। हो सकता है 2-3 महीना में वो भी हो जाए। हम लोग SEZ की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, ताकि 15 साल तक टैक्स हॉलीडे मिले। तो हम लोग हर एक जगह आपके गया में 1600 एकड़ जमीन लेकर के और यहाँ पे हर एक तरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। तो आप बता दें, इसी तरीके से पूरे बिहार के एक एक जिला को उद्योग विभाग चाहता है, जो पहले से था उसको कहाँ तक ऊपर ले जाने की क्षमता है उस जिला के। सभी लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए। जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम लोग जोड़ रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार नीतीश कुमार जी, जिनके इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि समीर जी जब आप हुए हैं तो बिहार में एक बताइए कि उद्योग विभाग का लक्ष्य क्या है और उसका एग्जीक्यूशन के साथ प्राप्ति कितने दिनों में होगी। तो हमारा कहना है कि जहाँ पे हम बिहार में देखते हैं कि सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पूरे देश में है UPSC करने वाले IAS IPS एलाइड कहाँ के हैं? बिहार के।
डॉक्टर इंजीनियर कहाँ के हैं? बिहार के। एक तरफ कहा जाएगा सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं चुप रह जाते हैं। तो देश के स्तर पे ये देखा जाता है कि पूरे देश में प्रथम 5 या 10 में जो सबसे नीचे पायदान में है वो बिहार आता है। तो अगर हम लोग कहाँ से हम मेहनत करें, गया के एक एक व्यक्ति को हम कहें कि आप लोग जो इंटरप्रेन्योर अगर नौकरी करने जाते हैं तो खुद मालिक बनने का क्यों नहीं सपना देखते हैं? अगर हम मालिक बनने का सपना देखेंगे तभी ना और आगे बढ़ेंगे। खुद नौकरी करेंगे तो एक आदमी नौकरी करेगा, और मालिक बन जाएंगे तो 10, 20, 50 अपने फैक्ट्री में नौकरी दीजिएगा। तो ये परंपरागत के हिसाब से पहले कुछ और था, लेकिन हम इसलिए बताना चाहेंगे कि बीच की खाई को समाप्त करना है। पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल बिहार, यहाँ का मिट्टी उर्वरा में सबसे अच्छा कहाँ? बिहार। हर एक गुणवत्ता के हिसाब से बिहार। तो कौन सा कारण है कि हम बिहार को हम पीछे ले जा रहे हैं? तो उसको भी ढूंढना है आप लोग को, क्योंकि 17 कंट्री का हट अगर कहीं है तो गया बोध गया है। इसलिए गया और बोध गया की धरती को प्रणाम करके हम लोग पूरे बिहार में उस रूपरेखा को ले जाना चाहते हैं कि कैसे 17 कंट्री से भी ज़्यादा लोग बिहार को मानने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। और हमारा गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों मिल करके इन कामों को कर रही है। जो पहले था, पहले अब बुनकर लोग अगर सरकार कहे तो मैदान में सारे मैंने एक्सपो 22 लगा हुआ है, और इसके पीछे जो सोच है कि पूरे बिहार में 5 जगह इस तरह के लगेंगे, लेकिन स्टार्ट गया से ही किया गया है। और आगे ये प्लानिंग है कि जो गरीब गुरबा है वही ज़्यादा बुनकर में रह गए हैं। ट्रेडिशनली जो थे धीरे धीरे उनको जो आय नहीं हो रहा है तो छोड़ के भागना भी चाह रहे हैं और दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों मिल करके जो चाहते हैं वो तो करें। जो इससे भागना चाहते थे मजबूरी में कि हमारा इनकम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए है आप लोग के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि तह तक जाने का, अपने गया के जो बुनकर के बीच जा कर के उनके चीज़ों को समझ करके, ताकि ये स्टेज से हमने अभी कहा है डॉक्टर साहब को कि कम से कम अगर ट्रेनिंग कैंप भी लग जाए, जो प्रचार का जो माध्यम है टीवी ये सब तो है ही। हम लोग जो पुराना ट्रेडिशनली कहते हैं, अब वो रिक्शा तो नहीं है, लेकिन जो बैटरी वाला है उस पर भी 2-4 टेल शहर में चलता रहे। लोग के मन में आना चाहिए कि जो ब्रांडेड हम पहनते हैं वो, और एक ठेक कॉटन को भी अगर हम देते हैं तो कहावत है गरीब के घर में भगवान होता है, और जो गरीब है उसके एक कपड़ा खरीदने से उसके माली स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हम बिहार के माटी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं विथ ऑल मीन्स, तो सबों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सभी को हम नहीं कहते हैं कि आप ले करके थान का थान ले जाइए, कम से एक बार पैजामा कुर्ता, नहीं चाहे तो शर्ट बना के तो मैंने पहन के तो देखिए क्या लाजवाब एयर कंडीशन का है। गर्मी में आप देखिएगा स्वेट करता है दूसरा कपड़ा तो वो भीतर चला जाता है। खादी का और बुनकरों का पहनिएगा तो थोड़ी देर में कि नहीं अपने आप में। हम कहते हैं गंजी, आज तक हम गंजी वही पहनते हैं और भीतर पॉकेट भी लगा रहता है। तो आज से नहीं, ये 50 साल से पहले से ही सब चल रहा है, और इतना आनंद आता है गंजी में, लगता है कि भींगा मैंने पसीना से, अब बाद में कि अपने आप में सूख जाता है, कोई स्किन डिजीज़ भी नहीं होगा। तो हमारा कहना कि साइड इफ़ेक्ट होता है कि बाहर के कपड़े ऐसे पहनते हैं तो जो स्किन डिजीज़ बढ़ रहा है। लेकिन कोई नहीं कहा होगा पूर्वज से लेके आज तक कि कोई बुनकर का पहना हुआ से हमको स्किन डिजीज़ हुआ है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम तो समाज के चौथा स्तंभ आप लोग हैं। आप लोग के माध्यम से हम इतना चाहेंगे कि गरीब की आत्मा भी आपको आशीर्वाद दे। एक बार पूरे बिहार में लाखों लाख बुनकर हैं जिनका पलायन हो करके बाहर चले गए हैं, तो हम जो यहाँ डेवलप कर देंगे तो कोरोना में तो लौट के आए, और उतने दिनों में जो उनको एक्सपीरियंस हो गया वहाँ जा कर के, उसके आधार पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी जुड़े, दूसरे योजना से भी जुड़े। जो लोग हम नौकरी करना चाहते हैं एक बार व्यापार करके, छोटे मोटे कुटीर उद्योग चारों का है, शुरू से सूक्ष्म है, लघु है, माने
बृहद तक हम अभी नहीं कहेंगे, बृहद के लिए तो हम SEZ लाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो 15 साल का टैक्स हॉलीडे देंगे, तो मद्रास का, बॉम्बे का सब कहेगा कि हम भी खोलेंगे। क्योंकि हमारा वो 14 करोड़ का बिहार नहीं है। हमारा बनावट जिस ढंग का है बिहार का, इधर से ही नेपाल जाता है, इधर ही से नॉर्थ ईस्ट जाता है, इधर ही से सारे लोग जाते हैं। तो उनका माल जो अभी यहाँ आता था, तो अब यहाँ भी अगर फैक्ट्री खोलेंगे तो लगभग पूरे देश के 120 से 30 करोड़ का 25% लोगों को हम मतलब 25 से 30 करोड़ वाला प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से बाहर जाए। और जब आप देख रहे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से, तो हमारा भी बुनकर ऐसा कुछ बना ले। 17 कंट्री आपका बुद्धिस्ट कंट्री है, उसके लाइक आपको कि नहीं वहाँ से अचीव करिए, उन चीज़ों को दे दीजिए ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। हमारा सोच यही है। अब धरातल पर उतारने के भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों लगी हुई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि साल 2 साल 3 साल के अंदर ग्रास रूट पे हम लोग डेवलप कर लेंगे। हम समझ रहे हैं, हमने क्यों कहा, जो काम करने वाले हैं मजदूर, 100-200 रुपया भी नहीं मिल पाता है। दर्द वो बात है। दूसरे जगह काम करते हैं तो 500 रुपया कमाते हैं और हमारे बुनकर 200 रुपये भी कमा के नहीं ले जाते हैं। लेकिन हमारी जो प्लानिंग है, पूरा परिवार अगर माने अगर डबल कर दें तो अब 5 आदमी परिवार में तो 2000 पर डे चला जाएगा। ये मेरा कहना है कि उसको ग्रास रूट पर ऐसा मार्केटिंग सिस्टम, सारे सिस्टम को जोड़ दें। माने डिमांड एंड सप्लाई पे ही पूरी दुनिया चल रही है, डिमांड सप्लाई पे ही बिहार चल रहा है। हम उस डिमांड सप्लाई में उपभोक्ता का बिहार है। आप लोग से हम आग्रह करते हैं कि अब टैक्स मेरा बाहर नहीं जाए, GST मेरा बाहर नहीं जाए, हमारे उद्योग खोलें और हमारे बिहार को मिले ताकि इनडायरेक्ट उसका बेनिफिट हम उठा सकें। ये मेरा है सोच। बिहार के लोगों को सीधे जी, इसके प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए? 14 दिन का है। इस प्रमोशन के लिए जो भी है, अगर हम यहाँ भी से भी ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको लगे कि एक केवल ऐसा नहीं है कि लोग अपना लोग बुनकर आए बेच के चले गए, यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। उस तरह का एक प्लानिंग करेंगे। चूँकि 14 दिन समय है, अभी हमने बातचीत किया है, तो निश्चित तौर पर ये पहला है। तो पहला जब इनिशियल कुछ आप करेंगे तभी गलती करेंगे। आप करेंगे ही नहीं तो गलती कहाँ से होगी। और हम बार बार कह रहे हैं कि पुनः दूसरा भी हम एग्जीबिशन लगाएंगे, तीसरा भी लगाएंगे, केवल उद्योग के लिए लगाएंगे। ये हमारा सोच है। नमस्कार। आज से स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 गया में जो प्रथम इसका एडिशन है, गया में आज से शुरू हो रहा है। इसमें राज्य के कोने कोने से और राज्य के बाहर से भी बुनकर भाई बहन आएंगे, अपने उत्पादों की यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे। मेरा जो भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी सुन पा रहे हैं दर्शकगण, उनसे अनुरोध होगा कि इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आएँ, इस प्रदर्शनी में हिस्सा लें और स्वयं संतुष्ट हो लें कितनी अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा हमारे बुनकर भाई बंधु बना रहे हैं, और उनको अपने निजी जीवन में प्रयोग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हैंडलूम से बने कपड़े की खासियत आप सभी लोगों को पता है, लाइट वेट होता है, ज़्यादा उसका मॉइस्चर, किसी भी तरह के केमिकल, हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इससे हमारे बुनकर भाई बहन का जीविकोपार्जन होता है। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि सभी लोग आएँ, इस प्रदर्शनी में हिस्सा लें। कपड़ा के अलावा कारपेट्स, हाथ से बने हुए, हाथ से हैंडलूम के कपड़े पर उकेरी गई आकृतियाँ, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग से बने वस्त्र भी यहाँ उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ अन्य जो हमारे उद्योग विभाग की योजनाओं के लाभुक हैं वो भी अपना सामान लगाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना और स्टार्टअप योजना, तो सभी लाभुक होंगे, वो अपना स्टॉल लगाएंगे। आज सारा काम फाइनल हो जाएगा, कल से सभी लोग इसका प्रदर्शनी का लुत्फ़ उठा पाएंगे। 14 दिन तक ये प्रदर्शनी रहेगी। सभी लोग ज़रूर कम से कम एक बार, गयावासी खासकर से अनुरोध होगा कि आएँ और इस प्रदर्शनी में ज़रूर एक भ्रमण करें। कोई युवा अगर चाहे जी उद्यमिता से जुड़ने के लिए, जी हाँ जैसा कि आपने जी बताया स्कीम है जी, तो उद्योग विभाग की बहुत कई तरह की स्कीमें हैं जो स्वरोजगार और उद्यमिता को लेकर चलती हैं। एक प्रमुख है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो पुनः 1 दिसंबर 2022 से इसका पोर्टल प्रारंभ होगा
और 49 तरीके के उद्यमों में जिस भी प्रकार का प्रोजेक्ट लेना चाहें वो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 आवेदन स्वीकृत होंगे, तो उसका पोर्टल 1 तारीख से खुलने जा रहा है। उसमें सभी जो भी युवा हैं उनके दिमाग में अगर अच्छे आइडिया हैं और वो जो 49 स्टेट्स में कुछ करने की इच्छा है तो ज़रूर उसमें सम्मिलित हों। दूसरा स्टार्टअप योजना का भी पोर्टल 1 दिसंबर 2022 से खुलने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के नए प्रकार का आइडिया, नया तरीके का बिज़नेस, कोई सामान्य बिज़नेस है तो आप मुख्यमंत्री उद्यम, लेकिन अगर कोई नया बिज़नेस, कोई नया आइडिया लेके कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप योजना में आप लाभान्वित हो सकते हैं। स्टार्टअप योजना में न केवल पैसा मिल रहा है बल्कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट अपना कैसे बनाएं, कैसे उसको स्केल अप करें, क्या प्राइसिंग रखें, क्या टेक्नोलॉजिकल क्या तकनीक चाहिए उत्पादन के लिए, तो ये सब स्टार्टअप योजना से मिल रहा है। फिर उसके अलावा PMEGP और PFME जो स्वरोजगार की 2 अन्य योजनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए PFME योजना है। उसमें अगर आप खाद्य आधारित कोई भी उद्योग कर रहे हैं, आटा चक्की, तेल, दलहन, बेकरी, दुग्ध आधारित, फिश आधारित, तो उसमें आप PFME स्कीम के तहत आवेदन करके 10 लाख तक की सब्सिडी पा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि बिहार में रॉ मटेरियल इसके लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो उसमें भी रुचि दिखाएं युवा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। महिलाओं के लिए भी कुछ? हाँ, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में एक कंपोनेंट महिला दीदी लोगों के लिए भी कंपोनेंट है। वो उसमें पूर्णतः महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, इसलिए उसमें प्रचुर मात्रा में आवेदन आएंगे, तो उसमें से निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा। उसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, MMM महिला उद्यमी योजना। तो उसमें केवल महिलाओं के लिए ही उसमें उनका अलग कैटेगरी होता है, तो बाकी एप्लीकेशन से वो डिस्टर्बेंस उनको नहीं होता है। और शेष सभी योजनाओं में क्योंकि जो खाद्य आधारित उपयोग हैं तो उसमें ज़्यादातर दीदी लोग ही उद्यम चलाती हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है PFME स्कीम में, क्योंकि शुरुआत मतलब खाद्य में ज़्यादा दीदी लोगों का ज़्यादा स्किल कौशल ज़्यादा रहता है। तो हमारे अचार, पड़ी, पापड़ या किसी भी तरीके का ग्राम उद्योग है तो उसमें दीदी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, इसलिए उस योजना के लिए अधिक सूटेबल है। जी, धन्यवाद।